देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांत कुंज की मैं कई दिन से विचार कर रहा हूँ कि यहाँ क्या होना चाहिए। एक काम यह होना चाहिए कि युग शिल्पी शिविर जो हैं ये यहाँ नियमित रूप से चलने चाहिए। एक 5 दिन के लिए वो है कि जिन लोगों को कुछ मिलना होता है, बात करनी होती है, परामर्श करना होता है, मुंडन कराना होता है, कोई और यज्ञोपवीत वगैरह घूमना घामना होता है, तो घूमने घामने वाले जैसे धर्मशाला में आकर के ठहर जाते हैं, इस तरीके से धर्मशाला की तरीके से 5 दिन वाले भी आते रहते हैं, ठहरते रहते हैं। कोई 4 दिन में चला गया, कोई 3 दिन में चला गया, कोई 5 दिन में चला गया। वो कोई ऐसा नियमित शिविर नहीं है। अब नियमित शिविर जो हैं ये यहाँ के युग शिल्पी शिविर होंगे। युग शिल्पी शिविरों के बारे में इस समय तक जो नियम थे उसमें कुछ रद्दोबदल करने का मन है। यहाँ जो युग शिल्पी शिविर थे वो थे जो कि स्वयं अपनी इच्छा से आते थे या शाखाएँ भेजती थी, अपना खर्चा स्वयं उठाते थे। 100 रुपया महीना यहाँ किराए उसका खाने का था, और अपना जो कुछ संगीत का सामान ले गए, किताबें वगैरह ले गए, वो ले जाते थे और ले जा करके अपना काम चलाते थे। अब तक युग शिल्पी शिविर का मान यही है। अब एक और बात शुरू करने की है जिसको आप बहुत ध्यान से सुने। एक बात ये करने की है कि ये सामान्य सदस्य हुए युग शिल्पी सदस्य जो 1 महीने भर के लिए आते हैं और 1 महीने बाद चले जाते हैं। 1 महीने में जो सीख गए तो सीख गए, नहीं सीखे घूमते घामते रहे, कभी गंगा जी नहाए, कभी वहाँ चले गए, कभी दक्ष प्रजापति चले गए, कभी वहाँ घूम मनसा देवी चले गए। और वो कुछ सीखते हैं, कुछ नहीं सीखते हैं, कुछ भाग भूग जाते हैं। वही समझ लें गंगा जी नहाया, 1 महीना गुरु जी के पास रह आए। कुछ तो इस तरह के होते हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, लेकिन इससे आगे हमें इससे काम नहीं चलेगा। इससे आगे जो यहाँ के जिम्मे काम लिया गया है वो ये काम लिया गया है कि गाड़ियाँ हैं हमारे पास इस समय 30, और ज़रूरत होगी तो और बढ़ा देंगे। 30-40 गाड़ियों से जाकर के सारे भारतवर्ष में हम अपना प्रचार का कार्यक्रम चलाएंगे। ये काम यहाँ का मुख्य होगा। और जो आदमी बाहर जाएंगे उनके लिए यहाँ का शिक्षण देना ये काम मुख्य होगा। शाखाएँ हमारी पर्याप्त संख्या में हो गई हैं। प्रज्ञापीठें हैं करीब बहुत काफ़ी प्रज्ञापीठ हो गई हैं, और प्रज्ञापीठों के सिवाय ये जो युग शिल्प वो जो स्वाध्याय मंडल वाले जो बनाए थे, स्वाध्याय चल पुस्तकालय, उनकी भी संख्या काफ़ी है, 10-12 हज़ार करीब है। तो इन सभी स्थानों पर हमारा विचार है कि एक विद्यालय जैसा स्थापित हो तो वहाँ का जो काम करने के लिए जो आदमियों को संगीत का गाने की ज़रूरत है, प्रज्ञापुराण की कथा की ज़रूरत है, थोड़ा व्याख्यान करने की ज़रूरत है, ये सब बातें यहाँ से सीख करके जाएं। यज्ञ जो होता है हमारे ये सब काम है, अब यज्ञ ही यज्ञ होगा, गायत्री यज्ञ। चाहे विवाह हो, चाहे मुंडन संस्कार हो, चाहे कोई भी संस्कार हो। पहले हमने संस्कार विधियाँ बनाई थी, तो उन संस्कार विधियों में बहुत तरह के, सैकड़ों तरह के श्लोक थे। ये इस काम का है, ये इस काम का है, ये इस काम का है। ये सब जाल जंजाल अब हमने निकाल दिया है। केवल मात्र गायत्री यज्ञ कोई एक कर्मकांड माना है कि गायत्री यज्ञ कर लिया तो समझ लो मुंडन भी हो गया, अन्नप्राशन भी हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। जो कुछ भी काम होगा वो एक आध बात किसी में हो अलग बात तो अलग, नहीं तो मुंडन इसी से संस्कार से हो जाएगा। तो यहाँ का जो कार्यक्रम है, जो यहाँ के 2 प्रकार के आदमी रहेंगे। एक प्रकार के युग शिल्पी वो जो कि स्वयं आए हैं, अपनी इच्छा से हो रहा है, जिन्होंने आवेदन पत्र भेजे हैं, जिनको शाखाओं ने भेजा है। उनका खर्चा तो शाखा उठाएंगी या वो व्यक्ति जो आएंगे सो उठाएंगे। खाने के यहाँ का 100 रुपये महीने का खर्चा है, सो कैंटीन में कर देते हैं जमा, और अपना खाना खाते हैं। जब जाते हैं तब चले जाते हैं, और हमसे कोई विशेष संबंध नहीं है। लेकिन अब हमारा विशेष संबंध होगा। अब विशिष्ट युग शिल्पी नाम कर का एक कैडर अलग से शुरू करने का मन है। वो होंगे जो कि 1 साल के लिए संकल्प लेंगे
कि 1 वर्ष का हम समय यहाँ लगाएंगे। अब तक ऐसे थे कि बहुत से जीवनदानी आए, जीवनदानी पहले तो उत्साह में आ गए, पीछे 2 महीने बाद उनको लगा रहे यहाँ तो बेकार है, फिर 6 महीने बाद लगा रहे उसने उसके कान में काना फंसी की, उसने उसके काना फंसी की, फिर उन्होंने कहा जाएंगे हमारी अम्मा बीमार है, हमारा ये बीमार है, ऐसे बहाने बना करके भागो जाते थे। तो वो उससे बार बार निश्चिंत होने का मन है हमारा, क्योंकि इस तरीके से हम जब नहीं भी रहेंगे तो फिर जो ऐसे आदमी आएंगे वो कोई न कोई बहाना बना के जाएंगे, और बहाना बनाने का मतलब है कोई इल्ज़ाम ला के जाएंगे, यहाँ फलाना ऐसा है, ठिकाना ऐसा है, जो अमुक ऐसा करता है, अमुक ऐसा करता है, कोई न कोई इल्ज़ाम लगाएंगे जरूर, निश्चित रूप से। इल्ज़ाम लगाने से वो तो जाएगा ही यहाँ से, बदनामी और करता जाएगा। इसलिए नियम अब ये बनाया है कि 1 वर्ष के लिए जो अब नए पुराने हैं वो तो हैं ही हैं, लेकिन जो अब नए आदमी आएंगे युग शिल्पी, वो विशिष्ट युग शिल्पी वो माने जाएंगे जो कि 1 साल के लिए यहाँ रहेंगे। 1 साल के लिए जो आदमी रहेंगे उनको हम खर्चा उठाएंगे। क्या खर्चा उठाएंगे? 100 रुपया महीना खाने का खर्चा ठीक आता है, कम नहीं आता। 25 रुपया महीना पहनने का, इससे कम में पहनना नहीं हो सकता। धोती पहनेगा, कुर्ता पहनेगा, बनियान पहनेगा, जाड़े के दिनों में कंबल मांगेगा, कुछ न कुछ मांगेगा, जूता मांगेगा। अब पुराना जूता हो गया है तो उससे मांगा तो नहीं जाता कि नहीं साहब जूता हमको दे जाओ। फिर तो जो कुछ भी चीज़ जो पहने हुए वो ले जाएगा। तो 25 रुपया महीना हमने उसका रखा है 1, और 100 रुपया महीना खाने का रखा है 2, 50 रुपया महीना नकद रखा है। अब तक 75 रुपया महीना नौकरी के थे वो, नौकरी में पहनने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी हमारी, लेकिन पहनने की जिम्मेदारी फिर न भी उठाओ तो उठानी पड़ती है हमको, क्योंकि जब वो जाएगा यहाँ से तो मेरे कुचैले कपड़े पहना होगा, कोई स्वेटर पहने होगा, कोई कुछ पहने होगा, कोई कुछ पहने होगा, तो एक से ड्रेस बना के देना पड़ेगा ना उनको। तो गया तो जेब में सही ना, तो इसलिए 200 रुपया महीना हमने उनके ऊपर खर्चा उठाना स्वीकार किया है, चाहे टीए कहो, चाहे डीए कहो, चाहे कुछ भी कहो। ये इसी में से पहनने में से ये है कि 25 रुपया महीने का है तुम्हारा, साल भर में तुमने 250 का नहीं लिया है, 150 का लिया है, चलो 100 रुपया नकद दे देंगे। तो उस तरीके से 50 रुपया हो गए। यूँ करके सब मिला करके युग शिल्पियों को अब बाहर से हम बुलाएंगे। अभी जो युग शिल्पी बाहर हैं उनके नाम भी चिट्ठी डालेंगे, और जिन लोगों ने पहले कभी पत्रव्यवहार किया था उन लोगों को भी चिट्ठी डालेंगे कि आप जीवनदान देने वाले थे। जीवनदान साल का साल होगा, जैसे बंदूक की लाइसेंस रिन्यू हर साल होता है, तो 1 साल आप रहिए, 1 साल के बाद आप फिर अपना लाइसेंस रिन्यू कराइए, फिर 1 साल रहेंगे, फिर 1 साल के लिए रिन्यू कराइए, फिर ये और 1 साल रहेंगे, जन्म भर रहिए। इस तरीके से हमारी और आपकी पटरी बैठती हो तो आप जन्म भर रहें, और हमारी और आपकी पटरी नहीं बैठती है तो आप यहाँ खाम परेशान हों, और हम अपने मन में परेशान हों, और वो अपने मन में परेशान हो, और हम भगाना चाहते हैं, और वो भागने के लिए बहाना ढूंढना चाहता है। तो ऐसे बेकार के जाल जंजाल में फंसने से क्या फ़ायदा। यूँ करके अभी हमने एक स्कीम यहाँ आप सब लोगों को, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, ये समझ लें कि इससे आगे युग शिल्पी के 2 वर्ग रहेंगे। एक वर्ग वो जो अब तक अपनी इच्छा से आते हैं, 1 शाखाएँ भेजती हैं, 2 शाखाएँ यहाँ जो अपनी प्रज्ञापीठ हैं वहाँ से आदमी कोई भेजते हैं, कोई यहाँ को भेजते हैं कि 1 महीने भर के लिए जाएगा। महीने भर से हमारा नहीं काम बनता, हमारा कम से कम 1 साल भर से काम बनता है। हमें 1 महीने भर का कोई नहीं चाहिए, न 1 महीने भर का हमारे काम आएगा, न अपने काम आएगा, न किसी काम आएगा, न किसी काम आएगा। वो 1 महीना उसका भी बेकार जाएगा, हमारा भी बेकार जाएगा। हम अपने पास से खाना खिलाएंगे तो हमारा पैसा बेकार जाएगा, और वो खाएगा तो हमारी संस्था को नुकसान करेगा। तो 1 महीने वाले जो हैं युग शिल्पी, ये नहीं कहा तो ढंग जैसे अब तक है वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई रद्द बदल नहीं है। लेकिन स्थायी जो 1 वर्षीय युग शिल्पी हैं वो यहाँ रहेंगे। उनको हमने 2 कार्यक्रम अब यहाँ के जिम्मे रखे हैं। एक तो अखंड ज्योति का संपादन है, वो ये रखा है, युग निर्माण का संपादन है, वो भी यहाँ रखा है, वो भी यहीं से होता है। रह गया है अब बात ये
कि यहाँ क्या होगा। यहाँ दो बातें होंगी। युग शिल्पी शिविर जो होंगे वो 1 महीने वाले एक, और 1 साल के लिए जो 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 प्रतिज्ञा लेकर के आएंगे उनके लिए 2। जो प्रतिज्ञा लेकर के आएंगे उनकी पहली ट्रेनिंग 3 महीने की होगी, 1 महीने की नहीं। 1 महीने की ट्रेनिंग तो केवल उनकी है जो 1 महीने भर को आते हैं और कुछ सीखा कुछ नहीं सीखा, कुछ ढपली बजाई कुछ नहीं बजाई, कुछ बोले कुछ नहीं बोले, महीने भर में नहीं हो सकता। ये 3 महीने से कम का काम नहीं है। इसीलिए उनको 3 महीने की ट्रेनिंग ये देंगे। और यहाँ का हमारी शैली ये होगी कि जिस तरीके से कि आर्य समाज ने पहले अपने भजनोपदेशक तैयार किए थे, भजनोपदेशक हम तैयार करेंगे। भजनोपदेशक के माने ये हैं कि भजन गाएंगे और बीच बीच में रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी व्याख्या करेंगे। लंबी व्याख्या नहीं, व्याख्यान देंगे 1 घंटे भर का नहीं, 1 घंटे कोई व्याख्या नहीं देगा। केवल मात्र गीत गाने के बाद में थोड़ा सा ये करेंगे, व्याख्या करेंगे। क्यों? क्योंकि व्याख्यानदाता अब मिलना हमको नामुमकिन है। नामुमकिन है क्योंकि जो व्याख्यानदाता मिले थे गायत्री तपोभूमि से लेकर के यहाँ तक हमारे 40 वर्ष का अनुभव ये है कि जो हमने स्थायी रखे थे वो टिके नहीं। फिर उन्होंने अपना कुछ जमा लिया या कहीं चेला बनाना शुरू कर दिया या कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया, तो वो फिर बात जमेगी नहीं। स्थायी व्याख्यानदाता बड़े भारी बुलाइए और बड़े भारी नेता बुलाइए और यहाँ धुआंधार व्याख्यान दिया करेंगे, नहीं। हमें धुआंधार व्याख्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें तो गीतों पर डिपेंड करना है। गीतों पर सैकड़ों टिके हुए, रामलीला टिकी हुई है गीतों के ऊपर, रासलीला टिकी हुई है के ऊपर, नौटंकी टिकी हुई है गीतों के ऊपर, चिकाड़े वाले ढोला मारू वाले टिके हुए हैं। हमारी मिशन जो टिकेगा ये कबीरपंथी हैं, एक कबीरपंथी ढोला मारू ये उसी पे गाने पर टिके हुए हैं। नानक वाले हैं, नानक वाले देखे ना आपने गुरुद्वारों में, कई व्याख्यान सुने आपने? कहीं नहीं होते। वो ये अपने चिमटा बजाते हैं, गाना गाते हैं। बस हमारा जो भावी कार्यक्रम है ये गान मुख्य है। उन्हीं में से हैं दादूपंथी हुए, कबीरपंथी हुए, ये क्या नाम है तुम्हारे रामायण वाले हुए, ये सूरदास वाले हुए, सब मीरा वाले हुए, ये सब उसी के ऊपर टिके हुए हैं। इसीलिए हम अपनी मिशन का कार्यक्रम व्याख्यान परक में से निकालते हैं। व्याख्यानदाता रहेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ती है, कहीं विद्वानों में जाने की, कहीं और कोई नेताओं में जाने की, कहीं और आवश्यकता की, वो भी तैयार करेंगे। उसके लिए कोई मना नहीं है कि व्याख्यानदाताओं की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम अपनी जो गाड़ी चलाएंगे वो व्याख्यानदाताओं के ऊपर गाड़ी टिकेगी नहीं। हमारी गाड़ी उन्हीं पर रखो, व्याख्यानदाताओं पर नहीं। हमारा संप्रदाय अलग है और हमारे संप्रदाय में व्याख्यान मुख्य नहीं है, संगीत मुख्य है। संगीत के साथ साथ में टिप्पणियाँ लगाने वाली बात है। टिप्पणियाँ लगाने में कठिनाई ये होता क्या हुई है कि यहाँ जो जिन के नाम मैंने लिए थे 8-10 आदमी होते, और जो आदमी यहाँ उसमें जो आते हैं शिविरों में महीने भर वालों में, उसमें केवल ढपली का तो ढप बजाते हो, लेकिन ढपली के बाद में बीच बीच में क्या व्याख्यान लगाना चाहिए न हमने तैयार किया है, न हमने बताया है, न हमने सिखाया है, न उन्होंने सीखा है, न हमने आवश्यकता उसकी बात की है, अनुभव की है, और न कोई उस संबंध में काम किया है। अब क्या करना पड़ेगा कि गाने के संबंध में जो एक किताब प्रकाशित हो रही है अभी इस महीने में, उसमें टिप्पणियाँ छोटी छोटी टिप्पणियाँ लगाएंगे। 2 और पहले प्रज्ञापीठ की लगी हैं किताबें, जिसमें क्या है ये गाने हैं, गाने में उनकी भी टिप्पणियाँ लग करके उनको अलग लगा देंगे। ये तो संग ही लगा दिए, उसमें गाना और वो टिप्पणी संग है। उसमें जो दो किताबें पहले निकल चुकी हैं उसमें फिर ऐसे करेंगे कि टिप्पणियाँ न्यारी लगा देंगे और इसको अलग कर देंगे। तो जिसको पढ़ना हो टिप्पणी उसमें से देख ले और उसमें से गाना उसमें से देख ले, यूँ करके देख ले। गाना कम टिप्पणी, गाना कम टिप्पणी। हमारी शैली ये है और यही शैली हमको मजबूत मालूम पड़ी है, यही शैली ठीक है और यही शैली को आखिर तक निभाएंगे हम।
जो आएंगे बहुत बड़े व्याख्यानदाताओं के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। डिपेंड करेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ेगी। तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ यहाँ तक जान बचा करके कैसे कैसे लाए। बड़े बड़े वक्ता अब तक आए और उन्होंने ये कोशिश की कि गुरु जी मरें किसी तरीके से और यहाँ के हमारे हम बन जाए और नेतागिरी हम करें और फलाना ये करें, ये चक्कर है। तो हमने वो जड़ी काट दी अलग से। यहाँ स्वयं सेवक रहेंगे, यहाँ कोई नेता नहीं रहेगा। तो काम जो करना है हमको आज वो ये करना है कि यहाँ से अब तक प्रज्ञा गायन संबंधित 3 किताबें छपी हैं, 2 किताबें छपी हैं, तीसरी अब जा रही है इस प्रेस में। इस सब में टिप्पणी होंगी। जो कोई तुम में से पढ़ाने वाला है, ये बाकी आदमी जो कोई भी रह जाते हैं वो सब टिप्पणी सिखाएंगे। अब तक केवल एक बात है, ढपली ली और बजा दी, ढपली ली और बजा दी। शिविर चल रहे हैं, ढपली चल रही है, ढपली चल रही है, शिविर चल रहे हैं, ढपली चल रही है, शिविर चल रहे हैं। नहीं, ये नहीं होगा। ढपली बजाने वाले को टिप्पणी करना जरूर आना चाहिए। इसीलिए क्या करना चाहिए कि तुम लोगों के पास भी जो संगीत की क्लास हैं, उस संगीत क्लासों के पास जो समय बच जाता है उसको बराबर टिप्पणी में लगाओ। टिप्पणी भी सिखाओ। टिप्पणी सीख जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सतीश हमारा 3 वर्ष का था तब यहाँ गायत्री तपोभूमि पर माइक वहाँ रखा रहता था। माइक पर उसको बैठा देते थे तो वहाँ पवित्र हुआ पैसे लेकर के और वसुधारा का मंत्र आता था, सब बोलता हुआ चला जाता था। बच्चों को, छोटे बच्चों की याददाश्त बिल्कुल ठीक होती है और टिप्पणी की याददाश्त कोई मुश्किल नहीं है। ये लड़कियां हमने वहाँ भेजी थी बाहर, टिप्पणियाँ सबको सिखा दी थी। सब अपना भजन कहती थी, जरा सी टिप्पणी कर देती थी, जरा सा भजन कहती थी, जरा सी टिप्पणी कह देती थी। टिप्पणी और भजन के बारे में दोनों को मिला के चलाएंगे। इसलिए यहाँ आप लोग जो कोई भी बैठे हों, जो कोई भी वहाँ उससे संबंधित रखते हों, बस ये आज से अपने दिमाग में ऐसे निकाल देंगे, ढपली 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 बजाएगी या तो ढपली बजाएगी या ढपली की कुएँ में। ढपली के साथ साथ में गाना गाओ, गाने के साथ साथ में टिप्पणी जरूरी है। एक बात तो आप ये समझ लो, इसमें 2 फायदे होंगे। एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो आदमी जाएगा वो वहाँ भजन कहने के साथ साथ में टिप्पणी भी कर सकेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि तुम लोगों को जो ढपली सिखाते हैं वो 2 हैं 4 हैं, चाहे बस वही ढपली सिखाई और बाकी कोई इधर बैठा है, कोई धूप में बैठा है, कोई जुए मार रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कोई यहाँ गया, कोई वहाँ गया, कोई उसके यहाँ चला गया, कोई यहाँ चला गया। नहीं, ये नहीं होगा। अब कम से कम 8 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे। 8 घंटे से कम में जो कोई भी अध्यापक उसमें काम करे, या तो मना कर दो कि हम नहीं काम करेंगे, या फिर 8 घंटे काम करो। 8 घंटे में 4 घंटे ढपली बजाना सिखाओ। ढपली बजाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल सरल काम है। और 4 घंटे टिप्पणी लगाना सिखाओ। तो यूँ करके महीने भर की करोगे तो महीने भर में ही वो आदमी इस काबिल हो जाएगा कि अपने यहाँ के लिए विद्यालय चला सके। तुमने अभी जो पर्चे छपे हैं वो पढ़े होंगे, उसमें हमने यह प्रयत्न किया है कि जहाँ कहीं भी हमारा कुछ है वहाँ एक मंडली खड़ी हो जाए। मंडली कैसी खड़ी हो जाए? एक तो संगीत मंडली खड़ी हो जाए। संगीत मंडलियाँ कितनी बनाने का मन है हमारी 12,000 के करीब तो ये स्वाध्याय मंडल हैं और ये शक्तिपीठ हैं। ऐसे करके 15-14 हज़ार हो जाते हैं। 15-14 हज़ार न होंगे तो अभी 10,000 संगीत मंडलियाँ ज़रूर तैयार हो जाएंगी। तो उसके लिए एक महीना जैसे यहाँ तुमने ईमानदारी से सिखा, बेईमानी से नहीं कहता। बेईमानी से यह है कि बस 2 आदमी बैठा दिए ढपली वाले, ढपली में तो मार रहे हैं लपड़ और बाकी रह गए 3 वो गायब हो गए। कोई यहाँ बैठा है, कोई वहाँ बैठा है, किसी का पता ही नहीं है, किसी का यहाँ है, कोई अखबार पढ़ रहा है। नहीं, ये नहीं होगा। 8 घंटे तुम काम करोगे तो 7.5 घंटे वो काम करेगा। और तुम 4 घंटे में ही अपनी इल्लत छुड़ाना चाहोगे तो 2 घंटे में ही भाग जाएगा। इसीलिए मैंने यह अकेले में बुलाया है आज मुझे कहनी तो बहुत सी बातें थी, फिर कहूँगा किसी दिन जो जिससे कि ये मिशन आगे चले, संसार भर में फैले। तो तुम्हारा ये चौर कीर्ति हो, तुम लोगों ने जो त्याग किया है उसका त्याग का तुम्हारे व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़े। ये बातें बतानी है मुझे और बताऊंगा तुम्हें, फिर किसी दिन बताऊंगा।
अभी तो एक मैंने चिट्ठी तुम्हारे नाम लिखी है, तो वो चिट्ठी अभी प्रेस में गई है, तो एक आध दिन में शायद छप के मिल जाए तुम्हें, तो तब उसे पढ़ लेना, फिर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं टाइप कर दूंगा। अभी तो मैं यहाँ के कार्यक्रम के संबंध में कर रहा हूँ। एक कार्यक्रम हमारा ये है कि यहाँ 2 तरह के वरिष्ठ और कनिष्ठ वरिष्ठों के खर्चा हम उठाएंगे। कनिष्ठ अपना स्वयं उठाएंगे। कनिष्ठों से 1 महीने भर वालों से का खर्चा आप उठाओगे नहीं, हम किसी तरह नहीं उठाएंगे। महीने भर वाले जब कुएँ में गिरो, भाड़ में गिरो, ऊपर से जन्म में जाओ, जब महीने भर तुम रहोगे तो तुम्हें अपने पास से खाना पड़ेगा। खाओगे हमारे यहाँ से, ढपलिया हमारी फोड़ोगे और पैसे हमसे लोगे। बदमाश में नहीं, ये नहीं चलेगा। ये तो अब तक चल रहा है, वही चलेगा। पहले उसको ठोकेंगे बजाएंगे, उसको 1 महीने का इसलिए रखा है यहाँ पहले कि 1 महीने का खर्चा अपने पास से देना पड़ेगा। 11 महीने का हम देंगे, 12 महीने का नहीं देंगे, 11 महीने का देंगे। महीने भर में ठोकेंगे, पीटेंगे, बजाएंगे, जो कहेंगे कि भाई जो चकमा देने तो नहीं आ रहा है। चकमा देने वालों की कोई कमी नहीं है। महीना भर रहेंगे, साथ जा रहे हैं। वैसे तो हमारा मन था कि यहाँ रहें, यहाँ का वातावरण बड़ा अच्छा है, लेकिन 1 महीना तो हमको हो गया। और हमारे अम्मा आए थे तो बड़ी बीमार छोड़े आए थे। उसने जो कह दिया था कि बेटा तू 1 महीने तो बात चलाना, फिर चला जाना कभी। तो अब तो हम घर जा रहे हैं, फिर आएंगे कभी। हाँ, फिर आओगे कभी। हमें ऐसे आदमियों से बिल्कुल विश्वास नहीं है। गायत्री माता के सामने गंगा जल हाथ में मिला करके 1 वर्ष के लिए संकल्प लेंगे कि चाहे घर में कोई मरा रखा रहे तो अभी तुम जाओगे नहीं। ब्याह होगा तो कुएं में ही जाए बहू, और भाड़ में जाए दूल्हा। नहीं साहब, हमारे भतीजे का ब्याह है, भतीजा गिरे कुएं में और भतीजे नहीं गिरे उससे ज़्यादा कुएं में। हमें क्या करना है ब्याह में जाके? हम जब यहाँ संन्यास लेकर के आए, वानप्रस्थ लेकर के आए कि हमारे भतीजे का ब्याह और भतीजे का ब्याह, बदमाश बहन चोट क्या नाम है, ये हमारे भतीजे का ब्याह है और भतीजी का ब्याह है। भतीजे से हमें कोई संबंध नहीं। जब हम यहाँ आ गए तो हमारे कोई नौकर नहीं है तो हमारे, जिससे कि तुम ये कह सको कि साहब हम भतीजे भी तो संभालने हैं, भतीजी भी तो संभालनी है, नाना नानी भी तो संभालनी है, मौसा मौसी भी संभालनी है। नहीं, हमारे तुम्हारे न कोई मौसा रहा न मौसी रही। हमारे सगे भाई मरे 3 और भतीजे मरे 2, 5 मरे हमारे घर में और हम नहीं गए अभी तक। हम एक दिन केवल ज़मीन देखने के लिए 2 घंटे के लिए गए थे और 2 घंटे में वहीं वो ज़मीन देख करके वापस चले आए। ये हमारे यहाँ के 5 कुटुंबी मरे और हमने उनका मुंह भी नहीं देखा मरते समय। उनका ख्याल था कि अगर यहाँ रहता तो अच्छा होता, पर हम शामिल नहीं हुए। हमारी माँ मरी थी तो उसने वीरेश्वर को वहाँ भेजा था बिलासपुर के लेवा के लिए, हम मर रहे हैं। तो हमने कह दिया नहीं, हम सन्यासी हैं, हमारी न कोई माँ है, न कोई हमारा बाप है, न हमारी कोई मौसी है, न हमारी कोई मौसा है, कोई नहीं। हमारा तो भगवान और हम है। इस तरीके से जो 1 वर्ष के लिए जो आदमी संन्यास लेंगे, केवल उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाएंगे। जो आदमी 1 वर्ष का संन्यास नहीं लेंगे तो फिर हम अपने अभी जैसे गवर्नमेंट वालों को दे रखा है, ऐसे फिर किसी और वाले को दे देंगे, कुछ और कर देंगे। गायत्री तो में भी ऐसे हुआ था। ये ऐसे 4 जीवनदानी बुलाए थे हमने, तो 4 जीवनदानियों ने फिर ये मक्कारी शुरू की थी कि हम यहाँ से चले जाएंगे और भाग जाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। मैं कि तुम अभी जाओ, इसी वक्त चले जाओ। हम तो हमने इसको गायत्री तपोभूमि को बनाया है, इसको हम गवर्नमेंट को स्कूल बनाने के लिए देंगे। प्राइमरी स्कूल उसमें खोलेंगे, मिडिल स्कूल खोलेंगे, कुछ भी करेंगे। गायत्री माता की पूजा कोई रहेगा यहाँ से कर दिया करेगा, हमें नहीं चलाना है। तो इस तरीके से जो मक्कारी से भरे हुए लोग जो आते हैं, ये इनको हम आप खींच के रखें, रोक के रखें, बांध के रखें, कहने रखें ना। इनको रखने से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जो रहे सो ईमानदारी से रहे, नहीं रहे तो ईमानदारी से जाए। ईमानदारी से जाना हो तो खुशी से जाए, और ईमानदारी से रहना हो तो बिल्कुल रहे। इस तरीके से यहाँ युग शिल्पी शिविर 2 तरह के होंगे। अभी गाड़ियाँ हमारी बाहर हैं, अभी गाड़ियों के लिए चिट्ठी लिखवा रहे हैं कि तुम्हें अगर इस तरह के 1 साल के लिए जीवनदानी अगर मिलते हों तो यहाँ भेजना। और महीने भर के युग शिल्पी मिलते हों तो उनसे कहना महीने भर चले जाओ, और वहाँ खूब शांत कुंज में रहने को मिलता है। और खाने को तो भाई अपने पास से ही खाना पड़ेगा। धर्मशाला है शांति कुंज, तो वहाँ धर्मशाला तुम ठहरते हैं ना, खाने को अपना खर्च करते हैं ना। गंगा जी नहाना, जमुना जी नहाना, ढपली बजाना हो, ढपली बजाना नहीं बजाना हो तो तुम्हारी राजी की बात। तो फिर जो है ये तो
चलते रहेंगे। कभी 5 दिन को आ गए, कभी 15 दिन को आ गए। अरे साहब 1 महीने भर को आए थे पर 15 दिन तो हो गए, अब हमारा मन नहीं लग रहा है, जा रहे हैं जहाँ हम आए। भाई साहब ठीक है, 15 दिन तो हो गए, देखो ठीक है 15 दिन ठीक है, जाओ चल निकलो। इस तरीके से यहाँ जो भीड़ है, यहाँ भीड़ तो बनी रहेगी, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि यहाँ युग शिल्पी इस तरह के निकाले जाएँ जो कि हमारे काम आए। क्या काम आए हमारे? अब इस बात को सुनो। 2 काम हमारे जिम्मे थे। एक काम साहित्य का था, साहित्य के काम को 2 हिस्सों में बांट दिया है। लिखेंगे हम यहाँ से, हमेशा लिखेंगे यहाँ से, और जब ये छपेंगे तो ये मथुरा में छपेंगे। यहाँ छपेंगे ना, यहाँ नहीं छपेंगे, सब मथुरा में छपेंगे। मथुरा में पंडित जी का बहुत बड़ा प्रयास हो गया है, मशीनें आ गई हैं। पहले 4,000 रुपये महीने का एक नौकर रखा था, वो भाग गया। 400 रुपये महीने का एक विद्यार्थी अपने में से ही सिखा करके तैयार कर लिया है, वो उसी मशीन को चलाता है, उसको 4,000 वाले चलाता है। ये हम वहाँ कर लेंगे इंतजाम। यहाँ प्रेस चलाओगे नहीं, अगर प्रेस में चलाना होगा तो 500 रुपये महीने का घाटा दिया करेंगे हम। 500 रुपये यहाँ से ले गए और जो जमुना जी के किनारे पे खड़े हुए, गंगा जी किनारे पर फेंक दिए, उन्होंने कहा 500 रुपया महीने का घाटा देने का मन है हमारा, तो इसलिए 500 रुपये के ये नोट हम गंगा जी में आ रहे हैं। इसीलिए प्रेस यहाँ कभी नहीं चलेगा, क्योंकि प्रेस को चलाने के लिए बनिया चाहिए। बनिया कोई अहम में नहीं, कोई बनिया नहीं है। यहाँ सब साहब लोग रहते हैं, और साहब लोग किसी काम को चलाना चाहेंगे तो घाटा देंगे हमेशा। साहब लोग तुमने देखा नहीं है, ये यहाँ की बसें गवर्नमेंट की चल रही हैं, यहाँ की उसकी क्या नाम है, इसकी भोपाल की BLP चल रही है, यहाँ की चल रही है, सब करोड़ों रुपए का घाटा दे रही है। स्कूटर कंपनी खोली लखनऊ वालों ने, करोड़ों रुपए का घाटा दे दिया। साहब लोग व्यापार नहीं कर सकते कभी, तो इसलिए व्यापार, ये छापाखाना जो है ये एक तरह का व्यापार है, तो वो पंडित जी ने संभाल लिया है, तो आगे से उसको चलाएंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, गाड़ियों को अपने हम जिम्मे रखेंगे, क्योंकि गाड़ियाँ जो हैं इतनी लंबी रकम इनमें लगी है कि ये अब हटना भी मुश्किल है। जिसमें अम्बेसडर गाड़ियों को तो खैर चलो ये बात भी है कि हम इसको बेच भी दें, पर जीपों को बेचना बहुत मुश्किल है, और जीपों को भी बेच दें और गाड़ियों को भी बेच दें तो फील्ड से के साथ में हमारा संबंध रहना फिर मुश्किल हो जाएगा। फील्ड के साथ में संपर्क पंडित जी नहीं बना सकते, क्योंकि उनके हाथ में बेचारों के में छापाखाना है। छापाखाने में से भी क्या भागी हो रहे हैं, क्या उल्टे हो रहे हैं, क्या सीधे हो रहे हैं, उनको वहाँ का संभालना पड़ता है। व्यापार में जो आदमी ऐसे नौकरी बुद्धि से आए हैं तो बड़े तंग करते हैं, तो वहाँ भी कई ऐसे आदमी हैं जो उनकी नाक में दम करते रहते हैं, तो नाक में दम करने वालों को संभालते हैं। फिर उसके बाद में वहाँ की सफाई का संभालते हैं। फिर नौकर, तुम जानते हो नौकर जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं। कागज़ चोरी चला गया, फलाना चीज़ चोरी चलेगी, फलाना ये हो गया, ठिकाना ये हो गया, तो वो संभालते रहते हैं। खैर वो छापे खाने के काम से निश्चिंत हो गए, तो हम बड़े पसंद हैं। छापे खाने की से आपको नाराज़गी है? नहीं, हमको नाराज़गी नहीं, हम बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। अब हम केवल मोटरों को बाहर चलाने का सिलसिला जमाएंगे। मोटरों को बाहर सिलसिला जमाने में हमारे प्रोग्राम यह है कि 1 साल के लिए जो कार्यकर्ता मिलें उन लोगों को इस तरह से करेंगे 3 महीना पढ़ाएं। 1 महीने में हो जाएगा नहीं, 1 महीने में कोई बारिस्टर नहीं हो सकता, न उसको ढपली बजाना आ सकता है, न चिमटा बजाना आ सकता है, न यह आ सकता है। 1 महीने में तब आ सकता है कि जब 8 घंटा काम करें वो, 9 घंटा काम करो तुम, और वो 4 घंटा काम करे तो वो 2 घंटा काम करो तुम। फिर कितने दिन में सीखेंगे? 100 वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष ढपली बजाने में लगेंगे, 2 घंटा तुम काम करो और 4 घंटा वो काम करें, बस 100 वर्ष लगेंगे। 100 वर्ष से नहीं लगेगा, 8 घंटे काम करोगे तो वो 3 महीने में इस लायक हो जाएंगे कि ढपली भी बजाने लगे और व्याख्यान भी देने लगे। 2 काम कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे निश्चित रूप से, या तुम हमें छुट्टी दे दो। जब ये कन्याएँ गई थी बाहर तो इनमें से किसी को व्याख्यान का नाम भी नहीं आता था। फिर यहाँ हम बैठे हैं, अब यहाँ इस समय इसी जगह बैठाते थे लड़कियों को, और एक एक को भाषण करना सिखाते थे। पहले संगीत तो मास्टर सिखाता था, भाषण नहीं सिखाता था, भाषण हम सिखाते थे। भाषण सिखाने के बाद में ये परिणाम हुआ कि जब वो यहाँ से सीख करके 2 महीने में 3 महीने में तैयार हो गई, और जब हमने भेजी गई तो हर जगह से प्रशंसा आई।
यूपी गवर्नर था चेन्ना रेड्डी, उसने कहा मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता कि ये लड़की इतना हो सकती है। अच्छा, तो फिर जब यहाँ आए तो एक लड़की को कचा में जैसे को आवाज़ में उसी को क्या नाम है हम बनाते हैं, वही व्याख्यान देगी। उसने एक लड़की तरफ इशारा कर दिया, अच्छा तुम बेटी आओ जरा एक व्याख्यान तो दे के सुना। उसने व्याख्यान दे के सुनाया तो दंग रह गया, हमने कहा गजब है। व्याख्यान देने में कुछ है, कुछ भी नहीं है। मुझे व्याख्यान देने में एक ही है कि तुम वहाँ से गायब हो जाओ और बस उन विचारों को धूप में बैठा रहने दो और तुम अपने घर में जाके सो। बस ये खराबी है। तुम भी लगे रहो, वही लगे रहो, देखें व्याख्यान आता कि नहीं आता। व्याख्यान में क्या रखा क्या है, सो नहीं आता। तो इसलिए व्याख्यान और ये दोनों सिखाना, यज्ञ का कर्मकांड सिखाना। यज्ञ के कर्मकांड में श्लोक बोलना नहीं, श्लोक बोलना नहीं है। यज्ञशाला को बनाना मुख्य काम है। यज्ञशाला जो तक नहीं बनाई जाएगी तब तक वो कभी शोभायमान नहीं होगा। यज्ञशाला में बांस के चार खम्भा से लगा लो, उसके ऊपर आम के पत्ते, जामुन के पत्ते, ढाक के पत्ते, चौड़े पत्ते आते हैं, उन सबको ऊपर चारों ओर बांध दो, नीचे बेदी बना लो, बेदी को पानी से लीप दो, लीप करके चौक पोड़ दो। देखो क्या क्या सा मालूम पड़ता है कि ब्याह हो रहा है इनके यहाँ। और यूँ ही लिया कि लोहे का डब्बा ले आए, लोहे के डिब्बे में लकड़ी जला दी, उसमें से धुआं निकल रहा है, हवन हो रहा है, तेरी ऐसी करो, हवन हो रहा है। लेकिन कहीं ऐसे होते हैं हवन, ऐसे होते हैं हवन। हवन करना सिखाओ इनको कि हवन की शोभा कैसे बनती है। हमको श्लोक सिखा दिया, श्लोक को कुएं में डाल दो। हम श्लोक बोल देंगे, ये भी श्लोक बोलेगा, पहले हम श्लोक बोलेंगे, पीछे श्लोक बके मत, पहले हम श्लोक बोलेंगे, पीछे ये श्लोक बोलेगा। इस श्लोक से हमें क्या करना है? हमें ये बता कि जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ की शोभा तैने बनाई है कि नहीं बनाई है? मंडप बनाना आता है कि नहीं आता? चौक लगाना आता है कि नहीं आता? बेदी को लीपना आता है कि नहीं आता? बेदी चौरस बनाना आता है कि नहीं आता? बाकी सब चीज़ें जो सजावट की है वो तुझे लगाना आता है कि नहीं आता? आम के पत्ते बांध करके और उसकी बाँसों को शोभा बनाना आता है कि नहीं? श्लोक बोलेंगे, पहाड़ बोलेगा श्लोक हमें नहीं चाहिए। ये सब बनाना चाहिए कि उसको देख करके चाहे कोई आदमी आवे, चाहे श्लोक बोला, चाहे गालियाँ दो, चाहे दोहा बोला, चाहे चौपाई बोला, लेकिन उसको रंग से ऐसा ही हवन देगा हमने कि हनुमान चालीसा का, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सत्य को स्वाहा, ऐसा हमने देखे, हमने अपनी आँखों से देखे। तो नहीं तो श्लोक बोलेंगे, श्लोक बोला चाहे मत बोलो। उसको यज्ञशाला की शोभा ऐसी बनाओ कि जो कोई भी आदमी आवे सुनेगा, पीछे देखेगा, पहले कान पीछे काम करते हैं, आंखें पहले काम करते हैं। ये तीनों काम हमें यहाँ के सिखा देने चाहिए और 3 महीने इसके रहने चाहिए। अभी हमारी 26 किताबें लिखी जा रही हैं। इन 26 किताबों में अपना जो है मिशन, सारे का सारा मिशन आ गया है। अब इसके अलावा कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं रहा है जो हम लोगों को करना है, जो हम इस ज़िंदगी में करेंगे, जो हमको करना चाहिए, वो बातें इसमें ना आई हों। 26 बातों में से सवाल जवाब करो। किताब पढ़ा दें, किताब नहीं पढ़ा, सवाल जवाब करो उनसे पूछो, उनसे क्यों भाई ये किताब पढ़ा है तुमने, अब ये बात बताओ कि ये दिक्कत आ जाए तो कैसे ठीक करोगे, कैसे ठीक करेंगे। इस किताब में लिखा सो, अरे साहब ने तो किताब पढ़ के फिर जेब में डाल दी थी, फिर वहाँ बाहर रखी रही थी, फिर हमने पढ़ी थी। नहीं, एक किताब को 20 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ा। इसीलिए हमने छोटी 26 किताबें रखी हैं। अब की बार ऐसे नहीं रखी हैं कि 100 किताबें रखी हों कि 250 फोल्डर रखे हो, ऐसे रखे ही नहीं, 26 रखे ही बस। 26 को सीख लो तो उससे मिशन का पूरा आइडिया, मिशन के काम करने की शैली, मिशन का आगे का भविष्य, जो इससे लाभ होने हैं, जो इससे हानि होनी है, इन 26 किताब में आ जानी है। तो एक किताब पढ़ा, फिर उससे 1 घंटा सिर्फ पढ़ो। एक लाइन को हमने ऐसे तरह से लिखा है कि जिसमें से कोई भी बात इसमें बाकी नहीं रहने पाई है। यानी हमारा मिशन का जितना विस्तार है वो सब 26 किताबों में आ गया है। तो 26 किताबों को पढ़ाने का जो काम है वो भी इस तरह का है कि तुमने पढ़ ली, हाँ साहब पढ़ ली, आगे जैसे यहाँ के शिक्षा वाले आते हैं, सीख गए, हाँ प्रवचन सुन लिया, अब कहा जा रहे, अब ज़रा घूमने जा रहे हैं, बस दोपहर हुआ, 12 बजे रोटी खाई और ये गए, बस इस तरह से नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाना है, चाहे किताब पढ़ानी है, चाहे संगीत सिखाना है, चाहे व्याख्यान सिखाने हैं, चाहे यज्ञशाला करानी है, 4 काम हैं बस तुम्हारे पास। चारों कामों को जो कुछ भी जो तुम में से अध्यापक हो, जो कोई अध्यापक बनना चाहे या अध्यापक अब हों या भविष्य में बनना चाहते हों या अपना
काम बदलना चाहते हो, जिसका मन नहीं लग रहा हो, जैसा हम तो अध्यापक हैं पर काम नहीं करेंगे, कैसे काम नहीं करेगा? नहीं साहब, काम नहीं करेंगे, अध्यापक हैं ना, हमारा अध्यापक है पर काम हम नहीं करते हैं, हम ऐसे ही घूमते रहते हैं, इधर किधर घुस जाते हैं, यहाँ से वहाँ निकल जाते हैं, तो काम वाम के चक्कर में नहीं आते हैं, बस वैसे ही अध्यापक हैं हम तो ना। ऐसे अध्यापक नहीं है, ऐसे अध्यापक हैं कि विद्यार्थी से दूना काम करना पड़ता है, अध्यापक दूना दिमाग खर्च करना पड़ता है, दूनी मेहनत करनी पड़ती है। जब विद्यार्थी की किससे की अपेक्षा दूनी मेहनत अध्यापक करेगा तो उसको अध्यापक कह सकते हैं, नहीं तो नहीं कह सकते हैं। तुमने हमारा ये युग शिल्पी अंक पढ़ा होगा, उसमें हमने अध्यापकों का लिखा है कि अपने स्कूल में पढ़ाते थे और वहीं सुलाते थे, और वहाँ 40 रुपया महीना, 2-2 रुपये महीने के 20 वजीफे मिलते थे, तो बाकी 12 गाँव के स्कूल एक और आवलखेड़ा एक और, उसमें से 20 वजीफा हमारे गांव के बंदे बनाए थे कि 20 वजीफा हम लेके उठेंगे यहाँ से। कारण ये थी कि मास्टर जो थे वो पढ़ाते थे, हमको लगाते थे। तो अगर तुम में से जो कोई मास्टर हैं, अब तक जो रिपोर्ट आती है वो जितनी संतोषजनक आती है उतनी नहीं आती है। कोई आ गया, कोई बता गया, कोई नहीं बता गया, किसी ने टाइम पास कर लिया, वो विद्यार्थी जैसे टाइम पास करते हैं, अध्यापक और भी ज़्यादा टाइम पास करते हैं। इस तरीके से नहीं होगा बेटा, ये इस तरीके से करने का नहीं है। तो अब ये तुम्हें ये करना है कि एक काम तो हमको तीर्थ यात्रा का निकालना है। जो आदमी साल भर रहेगा, महीने भर के लिए तो वहाँ भेजेंगे शक्तिपीठों में, जब जाएगा तो उसको मालूम है कि हमारे अध्यापकों ने किस तरीके से पढ़ाया था हमको, उस तरीके से वहाँ को पढ़ावेगा। तो वहाँ से जो आदमी आवेगा वो तो आवेगा एक, और हमारा एक आदमी जाएगा वो 15 को पढ़ावेगा। तो यहाँ से उनमें से एक महीने को या 2-2 महीने को, 1 महीने को, 2 महीने को, 3 महीना यहाँ सीखेगा, 3 महीना गाड़ियों में जाएगा, 6 महीने रह गए। 1 महीना सिखावेगा तो 6 शाखाओं को सिखावेगा, 2-2 महीने सिखावेगा तो 3 शाखाओं को सिखावेगा। अध्यापक का भी काम करेगा वो, अध्यापक का भी काम करेगा। हम 3 गांव में मंडलियाँ खड़ी करके आवेगा, जो वक्ता भी हों और गायक भी हों और बोलने वाले भी हों। तो इस तरीके से सारे हिंदुस्तान भर में अब तक उसका है। अब हमने इसका नाम तीर्थ यात्रा गाड़ियाँ रखा है। अब यह आंदोलन का नाम थोड़ा सा बदल दिया है, अब तक प्रज्ञा आंदोलन था, अब तीर्थ यात्रा आंदोलन रखा है। गाड़ियाँ हैं हमारे पास 30-31 गाड़ियाँ हैं। अब ये नहीं कह सकते कि जाने ऐसे शिवरार्थी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आदमी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। वैसे मिलने तो चाहिए, हिंदुस्तान है, इसमें हज़ारों आदमी बेकार घूमते हैं, दारंग बार रोटी खाने को नहीं है, कपड़ा उसका नहीं है, घर में गालियाँ खाते हैं, खेती की मेहनत नहीं होती है, नौकरी मिलती नहीं है, 3rd डिवीजन पास है, मारे तो बात फैलते हैं। पर यह नहीं मालूम है कि मारे फिरने वालों में से तुम लोग तलाश कर सकोगे नहीं। तो तुम लोग तलाश कर सको तो तुम लोग अपना दिमाग लड़ा सको, तुम्हारी दिमाग की इतनी पकड़ हो कि तुम ये देख लो कि ये आदमी 200 रुपये महीने की नौकरी कर सकता है कि नहीं। 200 रुपये महीने की पे सैकड़ों मारे फिरते हैं। चौका में हमारे में है 200 रुपये से कमी देते हैं, ढेरों में मारे फिरते हैं। अब ये हिंदुस्तान की गरीबी की रेखा तुमने देखी नहीं कहाँ है। इसलिए इस तरीके से अब हमको उस तरह से बुलाने, नेता बुलाने ना, नेता नहीं बनाएंगे। नेताओं से हमको लग गए हाथ। यहाँ हमारे पास तिवारी था, नेता उससे लग गए हाथ। वहाँ एक आध आदमी तो उन पर है, वहाँ से लग गए हाथ। नेताओं से में खूब हाथ लग गए। अब इसी श्रेणी के आदमी, ये छोटी श्रेणी के लोग हैं, इन्हीं को सिखाएंगे, इन्हीं पे परिश्रम करेंगे, इसी पे मेहनत करेंगे, इसी के साथ खपेंगे, इन्हीं के साथ मरेंगे और इसी को इस लायक बनाएंगे कि जो हमारे काम को निकाल दें। तो ये काम, 2 काम तुम्हारे जिम्मे ये काम है। ये अभी इन सबको तुम सबको बताए जा रहे हैं कि आगे से क्या काम करना है। गाड़ियाँ हमको चलानी है, बराबर सारे हिंदुस्तान भर में घुमानी है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ियाँ भी और लेंगी। इसमें कम करोगे नहीं, इसमें कम तब करना पड़ेगा जब तुम लोग की अकल इतनी ना हो कि तुम बाहर से आदमी तलाश कर सको, या कोई आदमी आया है उससे सबूत से बात कर सको। जो कोई आदमी आता है उसके ऊपर चढ़ बैठते हैं कि हम यहाँ के साहब है। नेताइयों नहीं किसी को प्यार से बोलें, और जो आदमी बागी भी हो रहा है, समझा जा रहा है, उसको प्यार से समझा के बुझा करके सिद्धांत से ठीक करके राह में खो ऐसे दौड़ते हैं। यानी जो कोई भेड़िए हैं कि क्या नहीं, 4 हैं, क्या नहीं, कौन है कि हम यहाँ के नेता हैं। नेता हमें नहीं चाहिए,
हमें स्वयं सेवक चाहिए। इस तरीके से 2 काम हो गए। तीसरा एक और काम है, वो और मैं आपको बता देता हूँ और आज की बात ख़त्म करता हूँ। तीसरी काम ये है कि यहाँ का अब तक हमारे दिमाग में एक 15 दिन से एक बात चल रही थी कि एक ऐसी लाएंगे, मशीन लाएंगे कि जिसमें फ़ोटोग्राफ दिखाया जा सके और चलता फिरता जहाँ का ये सब दिखाया जा सके, ये हो सके, यही आया था। ये आज आखिरी दिन 15 दिन तक दिमाग इसमें खर्च करने के बाद में आज 15 दिन पीछे आज हमने दिमाग में ऐसे एकदम निकाल दिया है कि ना हमको टीवी ले जाना और ना हमको ये साइड प्रोजेक्टर ले जाना, ना हमको फलाना ले जाना, ना कोई ठिकाना ले जाना। तो क्या ले जाना है? हमको चित्र प्रदर्शनी ले जानी है। पहले चित्र प्रदर्शनी बनाई थी हमने, तो उस समय कुछ और दिमाग था हमारा। उस समय था कि प्रज्ञा युग आवेगा और बम फटेंगे और ये होगा और वो होगा, उस हिसाब से था। अब जो हम टैब बनाने वाले थे उसके हिसाब से अब नया बनाएंगे इसका काय का क्या 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 अब हम जो बनावें क्या क्या वस्तु बनावें, उसमें टैप रिकॉर्ड में क्या क्या हो, और एक ही पंडाल तीनों काम देगा। एक ही पंडाल के जो 4 खम्भे हैं उन्हीं को मिला करके एक इशारा बनाएंगे। फिर उनको उखाड़ लेंगे और फिर सवेरे से लेकर के और शाम तक नमाज चलाएंगे। फिर शाम से लेकर के रात तक उसी में वो चलाएंगे, स्टेज बनाएंगे। यानी सिर्फ एक पंडाल होगा और एक पंडाल से तीनों काम निकालेंगे। तो चित्र प्रदर्शनी से वो काम निकाल लेंगे जो कि हम इसके मशीन से ले जाने वाले थे और जिसके लिए टीवी ले जाने वाले थे, वो ले जाने वाले थे। चित्र प्रदर्शनी बनेगी। अब ये चित्र प्रदर्शनी किस तरह बनेगी, अब इसकी बारीकियों में जाने की ज़रूरत है कि अभी हमें कौन कौन से चित्र बनाने और कब कब बनाने, कैसे बनाने, क्या करना, इस सब ये चीज़ों को अब ये एक यहाँ बैठ करके कि हमको अभी ठीक करना है तो तुम बताएंगे कि चित्र प्रदर्शनी इस तरीके से बनेगी। एक पाठ्यक्रम बनाएंगे कि जिसमें किसी को इस बात का मौका नहीं मिलेगा कि ढपड़ी वाला तो तमाम दिन बजा रहा है ढप 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 और बाकी लोग घरों में पड़े हुए। ये नहीं होगा। बाकी लोग व्याख्यान सिखाएंगे उसको एक इशारा बनाना सिखाएंगे, एक मंत्र सिखाएंगे। यानी मतलब ये है कि कोई आदमी अध्यापक कोई ऐसा नहीं होगा जो कि विद्यार्थी से कम समय लगाता हो। विद्यार्थी से ज़्यादा समय लगाना पड़ेगा, कम नहीं लगाना पड़ेगा। हमारा जो मास्टर पढ़ाता था वो हमसे ज़्यादा समय लगाता था, कम नहीं लगाता था। रात को हम लोग सोने आते थे जाड़े के दिनों में, तो वहीं अपने लिहाफ ले करके आते थे और सोते थे, और वो सवेरे उठाता था, लालटेन जलाता था, टट्टी कराने ले जाता था और कुल्ला कराता था, पानी कुएं पर से खींचता था और हमसे ज़्यादा काम करता था। अध्यापक मानी वो हैं जो विद्यार्थी से ज़्यादा काम करे, और अध्यापक वो नहीं हो सकता। कैसा कि जो विद्यार्थी को तो लगा गया है जाल जंजाल में और खुद डोल रहा है कहीं का हमारा कहीं नहीं। इस तरह से नहीं होगा। जिस किसी को अध्यापन करना हो तो करो भले से, नहीं करना हो तो ना ही कर दो। हमारे बूते का नहीं, हम नहीं कर सकते। तो फिर हमसे जो कुछ दिखेगा तो करेंगे काम का, तो बदनाम तुम्हें भी करें, हम भी धोखे में रहें, तुम भी धोखे में रहो, विद्यार्थी भी धोखे में रहें, चारों धोखे में रहें। क्यों रहें? सबके सब मिल के क्यों नहीं करें? तो एक तो ये है, हमको कहीं से भी किसी भी कीमत पे ऐसे आदमी ढूंढ के लाने हैं जो 200 रुपये महीने में, चाहे हमसे चाहे कहीं कुआं में खाया 200 रुपये ले जाओ हमसे। 200 रुपये इस ज़माने में कम नहीं होते। पढ़े लिखे आदमियों के लिए तो 1000 भी कम है, 2000 भी कम है, 6000 भी कम है। लेकिन सामान्यतः जो अपने गांव में रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो एक आदमी के ऊपर 200 है और घर में 6 आदमी है तो 1200 रुपये चाहिए कि नहीं चाहिए? 200 गुजारा करता है कि नहीं करता है? इस तरीके से ये हमको अब देखना पड़ेगा। ये हमारी अकल के ऊपर है कि हमको इस तरह के आदमी मिलते हैं कि नहीं मिलते। एक, फिर उस तरह का हम सिखाते हैं कि नहीं। 2, फिर ये है कि हमको ये जो गाड़ियों का कार्यक्रम है, अब तक हमने सारे हिंदुस्तान का बनाया हुआ है। सारा हिंदुस्तान, बिहार, बंगाल, पंजाब, ये नहीं करेंगे। अब नया नक्शा बनाएंगे और नए नक्शे में सीमित क्षेत्र रखेंगे।
सीमित क्षेत्र में ज़्यादा काम हो सकता है, ठोस काम हो सकता है, पक्का काम हो सकता है, और क्षेत्र हमारा ये हो सकता है। और 2 गाँव इस प्रांत में, 2 गाँव इस प्रांत में, 2 गाँव इस प्रांत में, नहीं, इस तरह की नहीं हो सकता। ये अब तक की हमारी भूल है, इसको हम ठीक करेंगे। अब हमारा सीमित क्षेत्र रहेगा, सीमित क्षेत्र हमारा रहेगा। सीमित क्षेत्र को आप लोग सुनो जाओगे, सीमित क्षेत्र में आप काम करोगे। और जो नए आदमी हैं, प्रज्ञा युग, ये इसके शिल्पी ऐसे जिनको हमको खर्च उठाना पड़े। बिना खर्च उठाने पड़ेंगे तो धर्मशालाओं की वैसे कमी पड़ रही है। और हरिद्वार के ऋषिकेश मारे मारे ढोल रहे हैं, मारे ढोल रहे हैं। इसको तुम कुछ भी मत करो, खाली धर्मशाला बना दो तो यहाँ बने रहेंगे हमेशा। हमेशा 5-25 आदमी, 50 आदमी खाने को फुकट में मिलता है। देना हो तो दे जाओ, नहीं देना हो तो मत दे जाओ। और यहाँ खाने को मिलता है, कपड़ा मिलता है, यहाँ हमेशा भीड़ बनी रहेगी। भीड़ की कभी कोई कमी नहीं होने वाली है। पर ये देखो कि केवल भीड़ नहीं, केवल वो भी देखना है कि हमारा काम होता है कि नहीं होता है। तो काम तीर्थ से यात्रा का हमने अभी पर्चा लिखा है, महात्म भी लिखा है, ये भी लिखा है कि हम सारी भारतवर्ष में तीर्थ यात्रा करेंगे। तो सारे भारतवर्ष की तीर्थ यात्रा को तुम लेना और ये करना।